पति धर्मेंद्र के जन्मदिन पर हेमा मालिनी का भावुक पोस्ट। छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी पापा को किया याद। 16 साल बाद रणछोड़ दास बनकर फिर पर्दे पर लौट रहे हैं आमिर खान। 3 इडियट्स के पार्ट 2 पर आया बड़ा अपडेट। रेखा को लगी जया बच्चन वाली बीमारी। एयरपोर्ट पर लेडी फैन को दिया धक्का। भड़क उठे सोशल मीडिया यूजर्स। खबरों में आगे बताएंगे आपको। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बंद होने की खबरों पर टूटा सस्पेंस। असित मोदी ने बताई सच्चाई। सलमान खान के जन्मदिन पर फैंस के लिए सरप्राइज। बैटल ऑफ गलवान का पहला लुक होगा रिलीज। और अरशद वारसी को नहीं पसंद आई थी स्क्रिप्ट, नहीं करने वाले थे जॉली LLB 3 में काम। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। धर्मेंद्र की 90th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर सिनेमा जगत के तमाम सेलिब्रिटीज ने उन्हें याद किया। सनी देओल और ईशा देओल के बाद अब धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने उन्हें बर्थडे विश किया है। दिवंगत धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी सोशल मीडिया पर अपने पिता के लिए खास पोस्ट शेयर किया है। हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर अपने एक्स हैंडल पर कुछ अनसीन तस्वीरों को शेयर किया और ट्वीट में धर्म जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। हेमा जी ने लिखा, धर्म जी, हैप्पी बर्थडे माय डियर हार्ट। मोर देन 2 weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit। वहीं बॉबी ने अपने पिता को एक अलग ही अंदाज में एक खूबसूरत कविता लिखकर श्रद्धांजलि दी है, जिसमें उन्होंने धर्म जी के व्यक्तित्व और जीवन के सार को शामिल किया है। आपको बता दें कि बीते 24 नवंबर को बढ़ती उम्र की समस्याओं के चलते धर्मेंद्र का निधन हो गया था। धर्मेंद्र जी ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 16 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई 3 इडियट्स हिंदी सिनेमा की क्लासिक कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म को भले ही 1.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया हो, लेकिन आज भी इस फिल्म का क्रेज़ कम नहीं हुआ है। अब 16 साल बाद 3 इडियट्स के सीक्वल की तैयारी हो रही है। राजकुमार हिरानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर रणछोड़ दास, राजू और फरहान की तिकड़ी को लेकर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। राजकुमार हिरानी ने मूवी 3 इडियट्स 2 को लाने की तैयारी की है। उन्होंने स्क्रिप्ट भी लॉक कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्क्रिप्ट लॉक हो गई है और टीम इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। सीक्वल पहले पार्ट की तरह फनी, इमोशनल और मीनिंगफुल होने वाली है। सीक्वल में कहानी आगे बढ़ेगी और 2009 की फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में रैंचो, फरहान और राजू के अलग अलग रास्ते जाने के लगभग 15 साल बाद शुरू होगी। कहा जा रहा है कि सीक्वल में आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी और करीना कपूर खान मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। ये फिल्म अगले साल यानी 2026 के दूसरे हाफ में फ्लोर पर जाएगी। फिलहाल मेकर्स या फिर स्टार्स की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फी लेना हर फैन का एक सपना होता है, लेकिन कई मौक़ों पर फिल्मी सितारे अपने फैंस के साथ नाइंसाफ़ी करते दिख जाते हैं और उन्हें फ़ोटो देने से मना कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में एक्ट्रेस रेखा ने किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर रेखा का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक लेडी फैन को धकेलती हुई नजर आ रही हैं और सेल्फी देने से मना कर रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने रेखा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है और उनकी तुलना जया बच्चन से कर रहे हैं। सोमवार के दिन रेखा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जब रेखा एयरपोर्ट से बाहर आ रही थीं, तभी एक लेडी फैन उनकी सेल्फी लेने के लिए उनकी तरफ दौड़ती हुई पहुंची, लेकिन रेखा ने हाथ से उसको धकेलते हुए फोटो देने से मना कर दिया और आगे चलती बनी। रेखा के इस बर्ताव को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से से आग बबूला हो गए और उनको ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, ऐसे लोगों के साथ फोटो लेने में लोगों को क्या ही मजा आता है, मैं तो कभी भी फोटो क्लिक न कराऊं। दूसरे यूजर ने लिखा, इसे देखने के बाद रेखा और जया बच्चन में क्या अंतर है। एक अन्य यूजर ने कहा कि सेलेब्स की पूजा करना बंद कर दो। इस तरह से तमाम यूजर्स ने रेखा को लेकर अपनी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हालांकि रेखा से पहले कई सारे सेलिब्रिटीज भी एयरपोर्ट पर फैंस के साथ इस तरह का बर्ताव कर चुके हैं। कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगातार 18 सालों से दर्शकों का दिल जीत रहा है। साल 2008 में शुरू हुआ ये सिटकॉम आज भी भारतीय दर्शकों की पसंदीदा फैमिली एंटरटेनमेंट लिस्ट में शामिल है। लेकिन कुछ दिनों से शो के बंद होने की अफवाहें उड़ रही हैं। कई कलाकारों के शो छोड़ने के बाद ये खबरें तेज हो गई हैं। अब शो के निर्माता असित मोदी ने इस पर सफाई दी है।
असित मोदी इंडियन टेलीविजन एकेडमी की 25th एनिवर्सरी के जश्न में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने शो के भविष्य पर बात की। असित ने कहा, ये शो अभी भी चल रहा है और जब तक हम कर पाएंगे इसे करते रहेंगे। ये शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है। दर्शकों का प्यार अभी भी मिल रहा है। टीम बहुत मेहनत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शो को बंद करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक दर्शक चाहेंगे। असित मोदी के एक बयान ने अब सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दरअसल शो में दिशा वखानी यानी दया भाभी के जाने के बाद से ही इसकी टीआरपी फ्लक्चुएट कर रही है और घिसी पिटी कहानी से दर्शक भी बोर हो गए हैं। एक एक करके कई एक्टर्स ने भी इस शो को छोड़ दिया है, जिसके बाद मेकर्स पर सवाल उठने लग गए थे। हालांकि अब असित मोदी ने क्लियर कर दिया है कि यह शो फिलहाल बंद नहीं होगा। सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इस मौके पर उनके फैंस को एक खास तोहफा मिलने की उम्मीद है। फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के अनुसार सलमान खान के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म बैटल ऑफ गैलवान का पहला लुक जारी किया जा सकता है। अपूर्वा लखिया इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म पर काम चल रहा है। सभी फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बैटल ऑफ गैलवान की शूटिंग अगस्त में शुरू हुई थी। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख में शूट किया गया है ताकि गैलवान घाटी को सही तरीके से पेश किया जा सके। ये फिल्म जून 2020 में गैलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। इसमें सलमान खान कर्नल बी संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। सूत्रों का कहना है कि भले ही ये फिल्म युद्ध पर आधारित है, लेकिन इसका पहला लुक एक्शन से भरा हुआ नहीं होगा। इसकी बजाय ये फिल्म की दुनिया, उसके माहौल और उसके विजुअल टोन पर केंद्रित होगा, ताकि दर्शकों को कहानी के भाव का पहला एहसास मिल सके। फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। फिल्म अपनी पहले से तय की गई ईद 2026 की रिलीज डेट को मिस कर सकती है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में काफी समय भी जा रहा है। फिल्म जॉली LLB 3 कुछ लोगों को बहुत पसंद आई तो कुछ लोगों को बस एवरेज लगी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म में काफ़ी कुछ लोगों को खटका था और इनमें से एक बात थी पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टार्स को एक साथ लेकर आना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बात की पूरी संभावना थी कि इस फिल्म में एक ही हीरो होता, अगर फिल्म का डायरेक्टर कोई और होता। अरशद वारसी ने एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि जॉली LLB 3 की स्क्रिप्ट मुझे पसंद नहीं आई थी। मैं लालची इंसान नहीं हूं, तो मैं हर फिल्म नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने इसे किया क्योंकि इसके डायरेक्टर सुभाष थे। सुभाष मेरे दोस्त हैं और वो उन लोगों में से हैं कि अगर वो मुझसे कहें कि मैं सबसे ख़राब फिल्म बना रहा हूं और तुझे इसमें एक्टिंग करनी है, तो फिर भी मैं उसमें काम करूंगा, क्योंकि वो इतने अच्छे और टैलेंटेड इंसान हैं। मैंने वास्तव में उनसे कहा था कि अक्षय को फिल्म में ले लो और मुझे छोड़ दो। मैंने कहा कि मेरे साथ आपको 500 लोगों की भीड़ मिलेगी और अक्षय के साथ आपको 5000 लोगों की भीड़ मिलेगी। हालांकि बावजूद इसके डायरेक्टर सुभाष कपूर अपने विजन को लेकर डटे रहे और उन्होंने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को साथ में लेकर ये फिल्म बनाई। फिल्म चली भी और इसे दर्शकों का प्यार भी मिला, लेकिन ये पहले और दूसरे पार्ट जैसा जादू नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 बड़ी खबरें जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।